हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल HR क्रिएशंस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस। स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर हैं। उनमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो हम लोग 10th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन चैप्टर के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, इन सब के बारे में। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर की डेफिनेशन है, हमें वही देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है चैप्टर का नाम, केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शन से आप लोग क्या समझते हो? देखिए, हमें बिल्कुल बेसिक लेके चलना है, तभी आप लोगों को ये चीज़ जो है वो दिमाग में बैठ पाएंगी। समझना है आपको, रटना नहीं है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, क्या था, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसे बिल्कुल सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल के अंदर समझाने की हमें कोशिश करेंगे। तो द प्रोसेस इन विच ए केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कहता केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास इस डेफिनेशन में जितने भी वर्ड आए हैं हमें उनका मतलब जानना है। सो कहता द प्रोसेस, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, इन विच ए केमिकल सब्सटेंस, जहाँ पे हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, वो कहता क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये ट्रांसफॉर्म वर्ड से क्या मतलब है? ट्रांस का मतलब होता है बदलना, फॉर्म का मतलब होता है किसी नई चीज का बनना। तो कहता है ये जो केमिकल सब्सटेंस हमने लिया है हमारी इनिशियल स्टेज में, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, एक नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर। और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, केमिकल रिएक्शन। तो ये होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, अब हमें केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखना है, जिससे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन क्या थी। ये तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता चल गई कि एक केमिकल सब्सटेंस जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। नाउ प्रोसीड विद एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कहता मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। कहता मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। क्या मतलब है इस लाइन का, कि जो दूध होता है गर्मी के दिनों में वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? हमारे पास, अब हम इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखेंगे, केमिस्ट्री के थ्रू देखेंगे। दूध हमारे पास क्या है, दूध हमारे पास, मिल्क हमारे पास एक इनिशियल केमिकल सब्सटेंस है। वो रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा रहा, रूम टेम्परेचर गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 35, 40 प्लस भी चला जाता है। ठीक है, तो कहता है रूम टेम्परेचर के ऊपर आपका ये जो मिल्क था ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा, और ये किसी दूसरी चीज़ के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, केमिकल रिएक्शन का नाम दिया है। आप लोगों ने भी देखा है गर्मियों में अगर हम फ्रिज में दूध ना रखें तो वो दूध खराब होकर फट जाता है। ठीक है, तो वो जो फटने की प्रोसेस है, यानी कि वो दूध कन्वर्ट हो गया किसी अलग चीज के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, एन आयरन पैन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। क्या कहता है कि आयरन पैन, आयरन का मतलब क्या है, लोहा। पैन का मतलब जो हम मान लो घरों में किचन में बर्तन यूज करते हैं उनमें कोई पैन है, वो मान लिया हमने लोहे का। या आप लोग यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लोहे की कोई भी छड़ ले सकते हो, लोहे का कोई बर्तन ले सकते हो, कोई बीकर ले सकते हो। ठीक है,
तो कहता जो आपका ये आयरन का सब्सटेंस है, अगर आप इसको खुले एनवायरनमेंट के अंदर रख दोगे तो ह्यूमिडिटी जो होगी, बारिश जो होगी, धूप जो होगी, पानी जो होगा, वो सब इसके ऊपर आके इफ़ेक्ट करेंगे और ये जो आपकी लोहे की छड़ थी ये कन्वर्ट हो जाएगी किसी दूसरी चीज़ के अंदर। तो ये भी कहता क्या हुई हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक सब्सटेंस अब दूसरी चीज़ के अंदर क्या हो चुका है, कन्वर्ट, एंड दैट प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, केमिकल रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। कहता हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जेली फॉर्म में, फ्रूट, दूध, मिल्क, जो भी आप लेना चाहो। सो वो खाना जैसे ही बॉडी में जाएगा, कहता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद बॉडी जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या कर लेगा, पचा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और वो जो फूड है अब क्या हो चुका होगा, कन्वर्ट हो चुका होगा एक दूसरी फॉर्म के अंदर। तो ये प्रोसेस जो हुई है ये भी किसके थ्रू हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। कहता है जो अंगूर होते हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि फर्मेंटेशन से क्या मतलब होता है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है खमीर, या जिसे हम बोलते हैं कि उसका किण्वन प्रक्रिया वहाँ पे स्टार्ट हो गई। सो कहता अगर ग्रेप्स जो रखें हम कुछ टाइम के लिए, ग्रेप्स ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, या हम बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो गुड़ ले सकते हो, थोड़े टाइम के बाद उनकी क्या हो जाती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाती है, और वो फर्मेंटेशन होना भी हमारे पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है फूड इज कुक्ड, यानी कि जब हम खाना बनाते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास खाना एक अलग फॉर्म के अंदर होता है, ये जो फॉर्म है हमारी एक इनिशियल स्टेज है। देन हम क्या करते हैं, इसको पकाएंगे, इसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे, एंड दैट फूड कन्वर्ट इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये था हमारा केमिकल रिएक्शन के 5 एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी कि जब एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रहा था थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। फिर हमने एग्जांपल देखा, पहले हमने दूध देखा कि दूध गर्मियों में रूम टेम्परेचर के ऊपर फट जाता है। फिर हमने आयरन देखा कि अगर खुले एनवायरनमेंट में रखे तो वो थोड़े टाइम के बाद किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है आफ्टर सम टाइम थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स, शुगर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ टाइम के बाद फर्मेंट हो जाती है थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। एंड द लास्ट वन इज फूड इज कुक्ड। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में खाना किसी और फॉर्म में था, देन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कहता देयर इज डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस एंड न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म। अब देखिए हमने केमिकल रिएक्शन में क्या कहा था कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस था और कुछ टाइम के बाद ये केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हुआ था और इसको हमने कहा था केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये लिखता है कि स्टार्टिंग में ये जो केमिकल सब्सटेंस हमने लिया था, इस केमिकल सब्सटेंस की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी और जो नया केमिकल हमारे पास बना है इस केमिकल की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, दोनों प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज़ कुछ अलग फॉर्म के अंदर थी, देन हमारे पास वो ट्रांसफॉर्म होके एक नई चीज़ के अंदर आई है। So there is the difference between the chemical property of the original chemical substance यानी कि जो स्टार्टिंग में लिया था और न्यू केमिकल सब्सटेंस जो हमारा आफ्टर केमिकल रिएक्शन बना है, तो उन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर कहता हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए कैसे होगा ये डिफरेंस। कहता सॉलिड वैक्स बर्न टू फॉर्म वाटर वेपर एंड CO2 विच आर गैस। कहता हमने क्या ले लिया, कोई सॉलिड वैक्स ले लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ले लिया वैक्स को। कहता जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे या इसको जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो कहता है ये क्या करेगा, इसमें से जो जितने भी वाटर के वेपर होंगे वो उड़ जाएंगे और हमारे पास कौन सी गैस है जो वहाँ पे होगी, CO2 गैस कहता आपके पास वहाँ पे अवेलेबल।
यानी कि सॉलिड वैक्स को बर्न करने से क्या बनेगा, वाटर के वेपर बनेंगे और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस। CO2 गैस से क्या मतलब है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग एक जर्नल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लाइक हमने एक बिल्कुल सिंपल ले लिया, हमारे पास क्या है, A+B है। A+B हमने क्या लिया, जो हमारे ये इनिशियल केमिकल सब्सटेंस थे। ठीक है, फिर हमने एक एरो लगाया, इस एरो का मतलब होता है गिव अस, यानी कि ये जो हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे। स्टार्टिंग में आप लोग जो भी केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन करवाने से पहले लेते हो, उस सब्सटेंस का नाम होता है रिएक्टेंट, यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, रिएक्टेंट लिया। अब ये रिएक्टेंट क्या है, एरो, एरो का मतलब यानी कि गिव अस। ये रिएक्टेंट हमें क्या देगा, कहता A+B कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए किसके अंदर, C+D के अंदर। और C+D हमारा क्या है, जो हमारा ये नया सब्सटेंस बना है, और इस नए सब्सटेंस का जो हम नाम देते हैं वो होता है प्रोडक्ट। तो यानी कि अब हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट लेंगे और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम और इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उन दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंस, क्योंकि ये हम ऊपर बता चुके हैं। जो स्टार्टिंग में लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो हमारे नई चीज बनती है, नया केमिकल सब्सटेंस बनता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एरो का मतलब यहाँ पे है गिव अस। अब देखिए जो हमने इसको कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है जो हमने स्टार्टिंग में लिया है। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन देखिए, कहता द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस आपका जो आपने स्टार्टिंग में लिया है और वो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है, अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। देन हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, जो ये A+B कन्वर्ट होके बना था C+D में, तो इस C+D को हमने क्या नाम दिया था, प्रोडक्ट नाम दिया था। तो प्रोडक्ट देखिए क्या है, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। कहता स्टार्टिंग में जो केमिकल रिएक्शन आपने, जो केमिकल रिएक्टेंट आपने लिया था, ये रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो गया था एक नए केमिकल सब्सटेंस के अंदर, एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। स्टार्टिंग में लिया रिएक्टेंट, नया हमारे पास बना प्रोडक्ट। किसके थ्रू बना, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद हमारे पास आता है साइन ऑफ रिएक्शन। साइन ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है या नहीं हुई है। सो आप लोग कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उससे हमें 100% आइडिया हो जाएगा कि एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहना जरूरी है। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। कहता जो सब्सटेंस आपने स्टार्टिंग में लिया और जो सब्सटेंस अब ये ट्रांसफॉर्म होकर किसी नई चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, इनकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी चेंज, लाइक हम एग्जांपल देखते हैं अब चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मिल्क। हमने क्या किया, मिल्क लिया, इसको गर्म किया, इसमें थोड़ा सा हमने नींबू या थोड़ा सा कुछ खट्टा डाला, जिसकी वजह से एक रात रखने के बाद कहता है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, दही के अंदर। मिल्क इनटू कर्ड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन एंड द स्टेट ऑफ द मिल्क इज लिक्विड एंड द स्टेट ऑफ द कर्ड इज सेमी सॉलिड। सो क्या हो गया, अब दोनों की जो स्टेट थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। मिल्क हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर था और जो दही होगी वो हमारे पास सेमी सॉलिड होगी, यानी कि उसमें लिक्विड भी होगा और कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी होगा, जेली टाइप। सो इनकी जो स्टेट है कहता वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कहाँ पे, साइन इन रिएक्शन के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारे पास है चेंज इन कलर ऑफ द सब्सटेंस।
बहुत सारी हमारे पास ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें सब्सटेंस का जो कलर है, स्टार्टिंग में ये हमारा रिएक्टेंट है, इसने केमिकल रिएक्शन करी और ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। अब कहता रिएक्टेंट का जो कलर था और प्रोडक्ट का जो कलर है उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यानी कि उनका जो कलर है वो क्या हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। थर्ड है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस। कहता केमिकल रिएक्शन में जब हमारे पास इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट के पास कुछ टेम्परेचर था, देन ये कन्वर्ट हो गया केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक नए सब्सटेंस में, तो उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यानी कि वहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और था, प्रोडक्ट का कुछ और बन गया, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इवोल्यूशंस ऑफ हीट, लाइट, गैस एंड साउंड। इवोल्यूशन का क्या मतलब है, इवोल्यूशन से मतलब है किसी चीज़ का मान लो निकल जाना। तो कहता क्या निकल सकता है केमिकल रिएक्शन में, हीट निकल सकती है, ठीक है, या फिर कहता उसमें से लाइट निकल सकती है, या फिर कहता उसमें से कोई गैस निकल सकती है, या फिर कहता उसमें से किसी चीज़ की साउंड निकल सकती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के बेस के ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब हम लोग इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमने लिया Mg। Mg से हमारा क्या मतलब है, मैग्नीशियम। साथ में हमने क्या लिया प्लस करके O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो कहता है जब हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होगा, ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि गिव अस क्या देंगे, MgO। MgO से हमारा क्या मतलब है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, Mg, इधर हमारे पास क्या था, O2। अगर देखा जाए Mg को हमने लिया था 1 और O2 हमने लिए हैं कितने, 2। O2 से क्या मतलब है हमारा, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये O2 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसको भी हमें 2 लेना चाहिए था, तो ये जो टॉपिक होगा आपका, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे Mg 1 है तो Mg इधर भी 1 है, इधर O2 है लेकिन इधर हमारे पास अकेला O है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एक ऑक्सीजन का एटम है वो कहाँ है, वो भी एक्चुअली यही है, बट अभी आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि हमने अभी इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। एक बार इस सारे पॉइंट्स को आप लोग दोबारा से देख लीजिए स्टार्टिंग से, कि 10th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जब एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरी चीज़ के अंदर किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसे हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मिल्क कहता रूम टेम्परेचर पे फट के कुछ और बन जाएगा। आयरन को अगर खुले में रख देंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसी और चीज़ में, या उसके ऊपर जंग लग जाएगा। फूड कहता हम खाते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद वो भी डाइजेस्ट हो जाता है थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। देन ग्रेप्स जो है हमारे पास वो भी फर्मेंटेड हो जाते हैं। फूड जो है कहता वो पका लेते हैं तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो भी चेंज हो जाता है। देन हमारे पास आता है कि जो हमने ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस लिया था और जो हमारे पास नया केमिकल सब्सटेंस बना है, इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें क्या है, डिफरेंस है। हमने एग्जांपल देखा था यहाँ पे सॉलिड वैक्स का। सॉलिड वैक्स कहता क्या हो गया था, जब उसको बर्न करेंगे देन इट गिव्स वाटर वेपर एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो A प्लस बी हमने लिया, ये हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे। A प्लस बी रिएक्टेंट हमने कहा, एरो लगा का जिसका मतलब है एरो का गिव अस, यानी कि ये हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे, और प्रोडक्ट को हमने किस फॉर्म में लिखा, C प्लस D की फॉर्म में। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो आपके ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो आपके ट्रांसफॉर्म होकर नए केमिकल सब्सटेंस बने हैं।
देन हमारे पास आता है साइन ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन के साइन है कैसे हमें पता चलेगा रिएक्शन का। हम क्या कह सकते हैं कि जो चेंज इन स्टेट होता है कि पहले किसी अलग फॉर्म में था, देन हमारे पास किसी अलग चीज़ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, या वहाँ पे इवोल्यूशंस हो सकती है हीट की, लाइट की, गैस की, साउंड की। फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जो हमें प्रोडक्ट देगा किस चीज़ का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो ये Mg है और जो ये O है, कहता है ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ये भी O2 हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट, Mg भी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। और जो इसने हमें ये प्रोडक्ट दिया है, ये इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट, ये गिव अस, इसका नाम मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीजन, एंड दे गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए।